हर समय देखता है तुझे, सामने भी कभी आएगा। और लाइन का है, करना मत छोटा मन तू कभी, एक दिन उसको पा जाएगा। हर समय देखता है तुझे, सामने भी कभी आएगा। करना मत छोटा मन तू कभी, एक दिन उसको पा जाएगा। ठीक है, देखो परमात्मा के सिवा कोई दूसरी वस्तु है नहीं, निराकार चैतन्य था और उसी में सृष्टि उठी है, उपजी है, उसी में जीवित है और उसी में लय हो जाती है। तो उसी में हम सब भी उठे हैं, बुलबुले की तरह, तरंग की तरह, लहर की तरह, और उसी के द्वारा पालित पोषित जीवित है और उसी में लय हो जाएंगे। तो इसमें सार सत्ता जो है परमात्मा ही है। सार सत्ता जो है परमात्मा ही है। जैसे परमात्मा समझाने के लिए कहता है कि जीव रूप से मैं ही भोगता हूं और साक्षी होने के कारण मैं ही उपद्रष्टा हूं। और भूख प्यास सर्दी, भूख प्यास सोना जागना, ये जो प्रेरणाएं उठती हैं ये मैं ही देता हूं, इसलिए मैं ही उन्मत्ता हूं। जीव भाव से करता भी उगता भी मैं हूं और मेरे ही नियंत्रण में शरीर का निर्माण और नाश है, इसलिए महेश्वर भी मैं हूं। और यह सब करके इससे मैं हमेशा पृथक रहता हूं, इसलिए वह परम ब्रह्म या परम पुरुष भी मैं ही हूं। तो परमात्मा ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो दूसरा केवल मैं भाव है। भाई मैं भाव के अलावा, वही मैं का भ्रम कहो, मैं के अलावा तो कुछ दूसरा है नहीं। ये मैं उसी की शक्ति है परमात्मा की। मैं परमात्मा की तो शक्ति है। तो अपने का विचार केवल करना चाहिए कि आखिर भाई अगर भ्रम बना तो हम कौन है? हम कौन है? और हमारी पहुंच के बाहर हमारे ही साथ हो रहा है। कितना बड़ा आश्चर्यजनक है। भाई हमारी बुद्धि की पहुंच नहीं है और हमारी जानकारी में नहीं आ रहा है और किसी इंद्रिय द्वारा हम करते भी नहीं है। वो कार्य हमारे साथ हो रहा है, जैसे श्वास चलना अपने आप चल रहा है, खून दौड़ना अपने आप दौड़ रहा है, भोजन पचना अपने आप पच रहा है, इंद्रियों में शक्ति होना, देखने की, सुनने की, चलने की, बोलने की, ये अपने आप सब विद्यमान है कि नहीं है? और आप बुद्धि पूर्वक आप जानते हो? बुद्धि पूर्वक हम नहीं जानते कि कैसे भोजन पचता है, कैसे श्वास चलती है, कैसे शरीर जवान होता है, कैसे शरीर बूढ़ा हो जाता है। यही बातें समर्पण के लिए आवश्यक है। भाई एक है कि केवल मान के समर्पित हो जाओ, और एक है कि नहीं ये सब बातें समझ लो, जान लो। तो समर्पित तुम है ही हो पहले से तुम परमात्मा में हो। तो पता चल जाए कि हम तो पहले से ही परमात्मा में है, समर्पित कहाँ होना? भाई सब उसके हाथ में है। भूख का संकेत वो करे, प्यास का संकेत वो करे, सुलावे वो, जगावे वो, भोजन वो पचावे, श्वास वो चलावे, खून वो दौड़ावे, शरीर का निर्माण उसने किया, शरीर के अंग प्रत्यंग उसने बनाए। कितने जटिल अंग है। हम तुम एक बाल का अग्रभाग नहीं बना सकते,
किसी फैक्ट्री मशीन में बना सकते? और उसने सब किया तो समर्पित होने नहीं है, सब वही है, सब उसी का है। अब इसमें एक केवल एक चीज, ये जो मैं भाव की मैं हूं, यही एक भूत की तरह लगा हुआ है। जैसे भजन में ऑनलाइन है कि तुझको गोदी में ले लेने को वह है बाहें पसारे खड़ा, तेरा मैं तुझको है रोकता, बीच में बस यही है अड़ा, योगी जिस दिन तेरा मैं मरा तो उसी में समा जाएगा। तो गोदी में नहीं ले लेना है, बल्कि वो गोद में ही हो आप उसकी। भाई शरीर उसने बनाया है और शरीर को वह जीवित बनाए है, शरीर को हर समय वह जो है देख रहा है, पालन पोषण कर रहा है। तो गोद में हो उसके कि नहीं? ये तो केवल भाव करने के लिए कह दिया गया कि तुमको गोदी में ले लेने को वो है बाहें पसारे खड़ा। वस्तुस्थिति तो ये है कि तुम उसकी गोद में ही हो। कहते भी हैं भगवान गीता में कि सारा ब्रह्मांड मेरे हृदय में है। और न देख सको तो विवेक पूर्वक जो हम बता रहे हैं देखो कि शरीर का निर्माण उसने किया है कि हमने किया है? अहंकार ने किया है क्या? शरीर का निर्माण किया है और शरीर को वो जीवित बनाए हैं। हम नहीं जानते क्यों हमारे सो जाने जगने हमेशा श्वास चल रहा है, हमेशा खून दौड़ रहा, हमेशा भोजन पच रहा, यही गोद लेना है और का गोद लेना? कहीं ना रहे वो उनका गोद ले लेना, गोद लेन माने सारा भार वो उठाए, है ना? तब परमात्मा उठाए कि नहीं उठाए? तो गोद में है हम परमात्मा के, इसमें कोई संशय है? अब गोद में है तो परमात्मा फिर कहाँ है? तब परमात्मा मैं की शक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। मैं विचार मात्र है और शक्ति सत्य है। इतना बारीक भेद कर लेना। मैं का विचार तो है, तो मैं का विचार ना करे तो शक्ति है कि नहीं है? विचारो चाहे ना विचारो, है तो है। तो जो है सो है, बस इस पे रुक जाना ही यही ध्यान का आरंभ है। हाँ, जो है सो है, मैं तो नहीं हूं, क्योंकि मैं अगर होता तो मैं अपने अनुसार कुछ कर पाता। मैं विचार नहीं है, लेकिन मैं उठाने वाली ताकत है, नहीं है? वही ताकत है, नहीं है? ताकत है, वही सत्ता है, केवल सत्ता मात्र है। और सत्ता मात्र निर्विचार दशा है। मैं ही विचार करे, मैं ही इच्छा करे, मैं ही तरह तरह की वासना पैदा करे, मैं ही सब कुछ करता है। माने विचार, जब मैं हूं तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा, और मैं विचार ना करे तो सत्ता मात्र है कि नहीं? तो सत्ता मात्र परमात्मा है। और एक बहुत बड़ा रहस्य है, ये बहुत बड़ा रहस्य है जो जीव नहीं जानता। जब सत्ता मात्र बचेगा तो फिर थोड़ी ही देर में शरीर और संसार गायब हो जाएगा। जैसे विचार मैं का था तो स्वप्न बना, अब स्वप्न बना तो आपको कश्मीर और कश्मीर का मित्र, और उसमें जो है कैसे ट्रेन से पहुंचेंगे, जहाज से चले जाएं, लेट हुए जा रहे हैं, ये सब आप भ्रम बना। तो वह भ्रम मैं से था ना, उस लगता है पूरे भ्रम में मैं परेशान हूं, और सच्चाई ये मैंने सबको परेशान कर रखा था। उल्टा है कि नहीं? और जैसे मैं जगा तो सब कहां चला गया? क्योंकि था ही नहीं। तो वो मिटता है तो ये स्वप्न दिखने लगता, क्योंकि ये उसकी अपेक्षा जागृत दशा है,
श्रेष्ठ है। और जब ये मिटेगा तो परमात्मा का दर्शन होता है। ये रहस्य है। जब मैं शरीर हूं नाम रूप के साथ रहेगा तो इस अवस्था का नाम अहंकार है, तो अंतःकरण बना रहता है। तब तरह तरह के विचार, इच्छाएं, वासनाएं बनती हैं और यही जीवन है, ये जीवन चलता रहता है। और जब यह निर्विचार माने विचार छोड़ देता है, केवल सत्ता बचती है, तो सत्ता ही बच जाती है। फिर सत्ता में प्रतिबिंब जो बन रहा है शरीर और संसार, ये मिट जाता है। तब लिखा है जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जाग जाओ सपना गायब, इसी तरह शंकर भगवान कहते हैं कि जब वो जानकार जो मैं है, शक्ति वो शेष बचती है तो दृश्यमान जगत गायब हो जाता है। ये सिद्धांत है, ये एकदम सत्य है। अब तब भ्रम दूर हो जाता है सब, क्योंकि आप तो होंगे ही, तो आपका सारा भ्रम दूर हो गया। वहां पर तदाकारता आ जाती है, एक परमात्मा शेष बचता है। एक परमात्मा शेष बचा, खुद से खुद की मुलाकात है। क्या बताऊं मैं क्या बात, वो अद्भुत दशा होगी, वो अनोखी दशा होगी। तो निर्विचार अवस्था में रुके रहना है बस, और कुछ नहीं करना। हाँ, और ये खूब समझ के मान के कि सत्ता कोई है, कोई का है, तुम्हारी ही सत्ता है जिससे सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं अपनी उस सत्ता को नहीं जानता हूं, मैं इस कल्पित शरीर को मैं मानता हूं। देह विशेष, देह से अपने को जोड़ लिया है मैं भाव, बस इसीलिए हम भ्रमित है। तो बस निश्चिंतता का सूत्र यही है, वो जो आप पूछ रहे थे। वह बात बाद में आती है। अगर और समझदार हो तो उसके पहले तो यही बात कि जब सब परमात्मा ही करता है तो हमें सोचने की जरूरत का। भाई हमें सोचने की, इच्छा करने की, नई नई कामना करने की, कामना के अनुरूप रातों दिन मेहनत, इनकी कोई जरूरत है? जिसने शरीर बनाया है वही शरीर को संचालित कर रहा है, उसी ने शरीर के लिए सृष्टि भी पहले से निर्मित कर रखी है। ये शरीर का खाएगा, कैसे रहेगा, ये उसे चिंता रही होगी, है? लिखा नहीं, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। हाँ, हमारे धर्म के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। भक्त कहता है, भक्त से किसी ने कहा कि तुम्हारा सब बिगड़ जाएगा, तुम ध्यान नहीं देते हो और तुम्हारी गृहस्थी का जितना खेल है सब चौपट हो जाएगा। ये सही घटना है। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर से चारों भाइयों ने जाके कहा कि तुम जो है दान की जगह कर्ण को खड़ा कर दे राजसूय यज्ञ में, और दुर्योधन और शकुनी बगल में ही खड़े हैं, और दुर्योधन से तुमने कहा है कि सबको जो है दे, दक्षिणा दे सबको। तो कर्ण और दुर्योधन दोनों लगे हुए, तो बचेगा कुछ नहीं है। वो अभी जो है बाकी काम यज्ञ के बाकी है, भंडारा भी हुआ नहीं, अभी तो शुरुआत भी नहीं, वो सब लुटाए दे रहा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो गोविंद की हम शरण में, और उनके ही आदेश से जैसा उनका संकेत था वैसा हमने किया, तो हमें चिंता नहीं इसकी, उन्हें चिंता हमारी। हमारे धर्म के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। युधिष्ठिर की बात, युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे धर्म के रक्षक गोविंद है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये भक्त की बात है, भक्त ही समर्पित होकर शांत हो जाता है, निश्चिंत, निर्भीक, निर्द्वंद, चिंता नहीं, चिंता मुक्त की प्रभु जाने। हम तो जन्म न ले पाते,
और भगवान कह देते कैसा शरीर चाहिए तो हम अंग भी न मांग पाते, और न हमने जानबूझ के अपने अंतरंग और बहिरंग का निर्माण किया। ना आप हाथ पैर कान नाक आंख दांत बना सको, और ना आप फेफड़ा और आंतें और अंदर ना अंतरंग बना सकते हो ना बहिरंग बना सकते हो, और ना जानते थे कि ये चाहिए। दांत मोटे मोटे होते हैं, और चाहे पतला से पतला धागा काट लो और चाहे मोटी से मोटी वस्तु खा लो, तो ये निर्माण वही जानता है, वह सब जानता है क्या करना है। उसको करना भी नहीं, उसकी सेविका है प्रकृति, प्रकृति में है, उसने वो शक्तियां प्रदत्त कर दी है, प्रकृति सब कर देती। भाई बड़े आदमी का काम नौकर चाकर करते हैं, तब परमात्मा कुछ नहीं करता। परमात्मा की शक्ति है, ये जो माया शक्ति है प्रकृति, यही सब कर देती। तो भक्त यह रहस्य जानता है, जानता नहीं वो प्रत्यक्ष देखता है। जब प्रत्यक्ष देखता है कि सारे काम परमात्मा कर रहा है, तो हमें इसकी क्या चिंता। बस कठपुतली बन जाओ भगवान की, जैसा नचावे नाचो, और उस अवस्था को, उस दशा को एक बार जान लो ताकि संशय ना उठे। तो जानने का यही तरीका, जहां से जन्म हुआ है उसी अपने जन्म स्थान में शांत हो जाओ। यही सच्चा वैराग्य है, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा ज्ञान है। जहां से जन्म हुआ है मैं का, जहां से आपके हृदय से मैं उठ रहा है, उसी जन्म विचार का जो जन्म है, जहां से विचार का जन्म होता है मैं भाव का, उसी मैं के जन्म स्थान में शांत हो जाना ही भक्ति है। हाँ, और भक्ति नहीं है। उस जन्म स्थान में मैं जहां विचार उठ रहा, उसी सत्ता में, जिस सत्ता से प्रगटे हो उसी सत्ता में शांत हो जाए। जिस सत्ता से उठे हो उसी में बैठ जाओ। जैसे भगवान ने देखो गीता में कहा बताया, ध्यानम निर्विषय मन। माने जिस समय कोई विचार नहीं होता उस समय परमात्मा होता है। ये बहुत सरल है। जिस समय कोई विचार नहीं होता उस समय परमात्मा होता, कितना सरल है। लेकिन अब जब कोई विचार नहीं होता तो तुम ये विचार करते हो कि कुछ हुआ नहीं और ये सोच नहीं पाते कि फिर विचार बन गया। धोखा खा रहे हैं हम लगातार, और ये विचार 2 घंटे में बना रहता है कि गुरु जी ने तो कहा था कि जहां विचार ना उठे वहां परमात्मा है। अब विचार हम कर नहीं रहे हैं लेकिन परमात्मा दिखाई नहीं पड़ रहा, और ये सोचने लगे अहंकार फिर बना खड़ा। ये कह कौन रहा है? तो बने नहीं हो भाई, कौन कह रहा कि कुछ हुआ नहीं है? 1 घंटा ध्यान करते हो गया और मिला मिलाया कुछ नहीं, और ये हो नहीं आता कि हम तो बने खड़े आगे। तेरा मैं तुझको नहीं रोकता, बीच में बस यही है आड़ा। 2 घंटा परिश्रम कुछ हो, हाँ, अब कुछ हो या कुछ दर्शन हो या कुछ अद्भुत हो या कुछ अलौकिक हो, ये कौन चाहता है? बस तो बना बनाया है तो कैसे हो भाई? जागोगे तब, जब ये मैं शांत होगा तब उस पार पहुंचोगे, लोक परिवर्तन हो जाएगा, आत्मबद का दर्शन हो जाए। लेकिन ये शांत नहीं होता है। हाँ, इतनी आदत पड़ी है, देखने का आदत, सुनने का आदत, बोलने की आदत, करने की आदत, ये मानता ही नहीं, कुछ ना कुछ किए करता है, कुछ ना कुछ बोलते रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है ना स्वभाव। यही त्यागना पड़ता है। हाँ, तो वो आदत के वशीभूत है। जैसे पहले तो सुसुप्ति में जाता है, और जैसे थोड़ा सा उधर से आनंद मिला, बस पूरा न जागा, स्वप्न शुरू हो गया, स्वप्न शुरू कर दिया, वहां देखने लगा दुनिया, वहां अपना सब ताना बाना बनाने और करते रहता है, और अपना हित करता है। एक अपना हित ही करता है कि किसी तरह हम सुखी। भाई कहीं तुम कुछ कर रहे हो, भाव एक किसी तरह हम बड़े आराम से सुखी हो जाए और सुख नहीं पाता बेचारा। रात दिन मेहनत, सपने मेहनत,
सुखी होने का प्रयास जागृत में भी करता है, स्वप्न में भी करता है, और सुख स्वरूप हम खुद हैं ये होश नहीं आता। भाई पहले श्रद्धेय हो जाए। लिखा है चेतन अमल सहज सुख राशि। एक नहीं बच पाओ। हाँ, अद्वैत नहीं होता है। एक बचा है तब तो दो है। एक से तो गिनती शुरू है ना। वो मौन नहीं हो पाता, शून्य नहीं हो पाता। गगन मां अमृत बरस रहा। गगन माने शून्य, आकाश, खाली जगह। तो जब खाली हो जाए बस अमृत की वर्षा होने लगे। गगन में घुंघरू बाजे मोरी गुइया, तो गगन में पहुंचो तो घुंघरू सुनाई पड़े, गगन में पहुंचो तो अपना आत्म दर्शन हो। वो समझ नहीं पाता ना आदमी। भाई बहुत सूक्ष्म विज्ञान है ना। जैसे भगवान ने कहा ज्ञानी होते प्रिय मोहि विज्ञानी, तो ये जो जैसे भगवान गीतम जो कहते वो विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जो मुक्त होता है वो ज्ञान विज्ञान तृप्त कहा गया है ना। विज्ञान माने जो सुना उसका कहीं तुमको प्रयोग करना है, नहीं करना है। भाई तुमने सुना, अब उसको तुम्हें धारण करना अपने हृदय में। वो तुम्हारी बात है, वो कोई किस्सा कहानी कथा पुराण नहीं है, वार्ता नहीं है कि नहीं सुन लिया, इतिहास नहीं है, सुना और जान गए ना। जानोगे तब जब इसे धारण करोगे, तभी तो लिखा है ज्ञानी होते प्रेम विज्ञानी है। और विज्ञान के बाद शरणागत है कि फिर वो उठन नहीं किया, जब बोध हो गया दोबारा वापस नहीं आया। उसने कहा अब हम बन के क्या करें, अब तुम ही राज करो। भगवान को सौंप दिया रथ की, अब तुम हाको जिंदगी का, और हम क्या करें प्रभु, अब हमको मौज करने दो अपनी शरण में, है ना। हमें लेकिन एक चीज है, शरणागत इच्छा नहीं होती। बस ये आप मिल गए, सब इच्छा खत्म, अब आपकी शरण में हम रहेंगे, अब बाकी प्रभु आप जानो। ठीक, मार तो डलियो ना, मार डालो तो और अच्छा। आप एक श्रद्धा रूप हो जाए, मरने से दुनिया डरे मोरे मरे आनंद, कब मरबे कब पाइबे पूर्ण परमानंद। तो कबीर ऐसा कहता है। तो मैं ये विज्ञान है, विज्ञान माने धारण कर लेना है, आपको प्रयोग कर लेना है इस चीज का। सिद्धांत हम कह सकते हैं, धारण आप करोगे तब सत्य प्रकट होगा। निर्विचार अवस्था को समझ लेना है कि निर्विचार अवस्था कैसे हो। निर्विचार होने का विचार भी तो विचार है। तो वही समझ नहीं पाता। तो रमण महर्षि से किसी ने पूछा, हाँ कहा ठीक है, आपके अंदर जीवित तत्व है, तो जीवित तत्व में क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया उसकी जरूर होगी। अब जब आप पूर्ण बोधवान होंगे तब प्रतिक्रिया दूसरे तरीके से होगी, तब प्रतिक्रिया में बदलाव आ जाएगा। जब हम किसी को महत्व देते हैं तब हम उत्तर देना चाहते हैं, ये नियम है। और जब हम महत्व नहीं देते तो काहे उत्तर दें, ये अंतर है। जैसे आपके छोटा बच्चा का है कि आओ हमसे कुश्ती लड़ो, और तुम न लड़ो तो कहा, वो कहे नहीं नहीं हम तुमको हरा दे, तुम डर गए इसलिए नहीं लड़ रहे। तो तुमको हंसी आएगी कि गुस्सा आएगा? लड़का 5 साल का है तो हंसी आएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर खूब गहरे तक है कि ये बेचारा हमसे का जीतेगा, और इनाम दे सकते हो। हाँ भैया हम तुमसे हारे, 100 रुपया और कुछ खा लेना। हाँ है ना। और मल्ल तुम्हारे बराबर का नौजवान है, साथे ड्यूटी करता, वो एक दिन नाराज हुआ, आ जाओ भीड़ ले फिर देख ले कितने ताकत। तो आपको शंका आ जाएगी, पता नहीं जीते कि न जीते। तो बस आपके हृदय पर वही जो भी कहा कहे कि आगे बल्कि ने कहा कि 10,000 गाय खोलो, चलो ले चलो। जनक ने कहा कि भैया जिसे ब्रह्म बोध हो, जो अपने को पूर्ण महात्मा समझता हो, ये हमारी 10,000 गायें हैं, ताजी ब्याई हुई है, ले जाए।
याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा गाय खोल लो, ले चलो। काहे, उनको कोई संशय थोड़ा है भाई, वो ब्रह्मज्ञानी है तो है, परमात्मा बोध है तो है, कोई संशय तो है नहीं, तो का सिद्ध करना। किसी ने कहा भी, दो चार लोग वहां गार्गी भी थे, गार्गी का वहीं पे हुआ है संवाद, तो उन्होंने कहा अपने को आप बड़ा ब्रह्मज्ञानी समझते? तो कहा नहीं, ये बात नहीं है, हम बड़ा ब्रह्मज्ञानी नहीं समझते, हमारे आश्रम में बहुत शिष्य हैं, तो उनको दूध की जरूरत है, इसलिए हम गाय लिए जा रहे हैं। तो कहा ऐसे कैसे आप ले जाएंगे, राजा का उद्घोष है, जो अपने को ब्रह्मज्ञानी समझता। तो कहा अगर आपको शंका है तो प्रश्न कर लो। तो 2-3 लोगों ने शास्त्रार्थ किया, सबको पराजित होना पड़ा। तो यह बात यह है कि प्रतिक्रिया काहे उठे जब हमें हमें पहले से निर्णय है। बस वही छोटे बच्चे वाला हाल कि इससे का बात करना, ना समझ है बेचारा, लेकिन ये है धैर्य रखे, धीरे धीरे बोध हो सकता है। दूसरी चीज, अपनत्व में भी ये भाव नहीं उठता। हाँ, जैसे अपने बेटा है तो का भिड़ना, चलो ठीक है जाओ तुम जीते हमारे सब प्रकार हम तुम संहारे, जैसे भगवान राम ने कहा। हाँ, परशुराम जी से एक सब प्रकार हम तुम संहारे, अरे प्रभु हम आपका नाम हमसे बड़ा 5 अक्षर का, हमारा 2 अक्षर का, और हमारी जाति भी आपसे छोटी, तो सब प्रकार से हम आपसे हारे प्रभु। और लेकिन वो भी ब्रह्म परमात्मा के अवतार थे, तो समझ भी गए उनका संकेत, वो समझ गए कि नहीं ये साधारण कुछ बात कुछ और है, तो कुछ कहा बस छुअत चाप आप चढ़ गए वो बस कहा बस ठीक है, प्रणाम किया, चले गए। तो बात है कि प्रतिक्रिया तभी आपकी उठेगी जब आप उसको महत्व दे रहे हैं। मतलब नहीं, फिर उसको उतना, जैसे बताए 5 साल का लड़का ताल ठोक रहा, तो आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दया का भाव उठेगा, वो हंसी आएगी कि चलो ठीक, अच्छी बात है। हाँ, विषय बदल गया था। रमण महर्षि वाली बात हम कह रहे थे, उनसे किसी ने पूछा कि महर्षि समाधि क्या है, तो उन्होंने कहा समाधि करने वाला जिस अवस्था में नहीं बचता, समाधि हो जाती। तो बस यही यहाँ चर्चा चल रही कि जो कोई विचार ना करे, ये ना बचे, बस निर्विचार में पहुंच जाए। हाँ, वही बात यहाँ है, निर्विचार वो है जो कोई विचार ना करे, उस अवस्था को पहचानो, शून्य दशा। तुम न उठो, मैं ही जड़ है विचार की, भाई सारे विचार मैं से उठते हैं, तो जब मैं नहीं उठेगा तो कब विचार उठेगा? जड़े कट गई, मैं ही जड़ है संसार की। और एक रहस्य है कि मैं से सब है, सब में मैं नहीं परेशान है। ये उल्टा लगता है कि बड़ी दुनिया है उसमें हम परेशान है, ऐसा नहीं, तुमसे दुनिया। जैसे स्वप्न वाला बताया कि स्वप्न तुमसे था, तुम स्वप्न से नहीं थे, और स्वप्न तुमने दिखता जरूर है लेकिन फिर भी वो तुमने नहीं है। इसी तरह यह संसार, ये शरीर, ये सब तुममें दिखता है लेकिन तुममें नहीं है। वो तुम्हारा रूप परमात्मा का रूप है, वहां तुम और परमात्मा एक। और जब तुम शरीर को मैं मानने लगते हो, तब सारी वृत्तियां उठेंगी, सारे विचार, तब तुम इस लोक में हो, तब स्वप्न पुरुष हो। इस समय हम सब स्वप्न पुरुष हैं, इस जागृत में हम स्वप्न पुरुष हैं, इसमें हम अपने आधार से अलग होकर के बात कर रहे हैं, लेकिन जुड़े अभी भी है। जैसे तुम स्वप्न देखते थे तो क्या अपने मैं शक्ति से अलग थे? यही एक सत्य वहां था। और बाकी जितना दृश्यमान था वो सब तुम्हारे विचार मात्र थे, विचार मात्र उसी चित्त में लुप्त हो गए। सृष्टि का है, सृष्टि को बहुत बढ़िया कबीर ने कहा कि बूंद समाई समुद्र में, यह जाना सबको है। जाना वाना नहीं, इसकी सब चर्चा करते। बूंद समाई समुद्र में, यह जाना सबको है, और समुद्र समाया बूंद में, जाना बिरला को है। तो सब बूंद समुद्र में समा जाती है, ये सब जानते हैं,
भाई बूंद समुद्र में समा गई, मतलब कहने का जीव परमात्मा समुद्र में मिल जाता है, ये सब बातें करते हैं। भाई सभी कहते हैं कि जीव जो है बूंद की तरह है और परमात्मा समुद्र की तरह है, उसी में समा जाता है। लेकिन समुद्र समाया बूंद में, जाना बिरला कोई। ये संसार रूपी समुद्र पहले तुम में समा जाता है, ये कोई कोई रहस्य जानता है। भाई जैसे सपने का समुद्र था तुम में समा गया, इसी तरह ये जागृत का जो संसार सागर है, ये जीव से निकला है, ये तुम्हारे में से निकला, ये तुम में समा जाएगा और तुम परमात्मा में समा गए। छुट्टी, ये सिद्धांत है। जैसे कहा जे जाने जग जाए हेराई, जगत गायब हो गया। हाँ, जगत गायब हो गया तब परमात्मा बच गया। तो ये अवस्था तो प्राप्त ही है, तुरंत प्राप्त हो सकती है, मैं ही उसमें बाधा है। तब मैं को ये खूब समझ के शांत हो जाना कि हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। भाई चिंता लेके तो दौड़ा दौड़ा घूमता है। निश्चिंत हो जाओ, कोई विचार ना करो, कोई चिंता ना करो, और ये सब वही होगा जहां तुम उठे हो, जहां से मैं उठा है। और जब जिस समय कोई विचार नहीं होता उस समय परमात्मा होता है, ये आकाश सत्य है। और जब विचार होता है तब भी परमात्मा होता है। जैसे पूर्ण महात्मा तो डांट देंगे, जैसे बाबा से कोई बात करे, बाबा कहें अच्छा तुम बड़े ज्ञानी हो, इस समय कहा है भाई आंख न मूंदो कान न रोंदो, तनी कष्ट ना धारो, खुले पैन नैन पहचानो, हंसी सुंदर रूप निहारो। वो ब्रह्म ज्ञानी के लिए जगत ब्रह्म हो जाता है। भाई जब बोध हो गया और पता चल गया कि परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, तो का व्यवहार काल में कुछ और है? परमात्मा है तो पूर्ण बोधवान की ये दशा होती, और यही दशा सबकी होगी जब बोध हो जाएगा। एक बार वो दशा पहले जान जाओ, एक बार जान गए बस, उसके बाद तुम्हारी भी यही दशा रहेगी। फिर खाते पीते बोलते चलते रहते हर समय ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में ही रहता है। हाँ, उसकी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है, वो हर समय ब्रह्म में ही रहता है। वो जानता है कुछ नहीं हो रहा है, जैसे वो है ना, हवि भी ब्रह्म है, हवन भी ब्रह्म है, अग्नि भी, सब कुछ ब्रह्म है, दूसरी कोई चीज नहीं। तब पूर्ण बोधवान की ये दशा है, क्योंकि दूसरा जब कोई सार वस्तु ही नहीं है। जैसे स्वप्न में सार वस्तु का है, तुम्हारे अतिरिक्त कुछ है? तो जब तुम्हारे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो वहां कहा नदी और पहाड़ और झरना और दिखता था, बस ट्रक हेलीकॉप्टर और पशु पक्षी मनुष्य दिखता जरूर था, लेकिन का तुम्हारी चेतना के अतिरिक्त कुछ वहां है? बस यही यहाँ हाल है। तो जिनका पूर्ण बोध है वो नीचे इसी अवस्था में रहते, और उससे ये थोड़ा बहुत आश्चर्यजनक है। उस स्वप्न का तुम तब रहस्य जानते हो जब उससे अलग हो जाते हो, लेकिन यहाँ रहस्य जानते हुए भी संत इसी जगत में रहते हैं, इसलिए और आनंददायक है। स्वप्न में रहो भी और जानो स्वप्न झूठा है, तो कहते ना अद्भुत होगा है। कितनी अद्भुत ये अलौकिक दशा है कि नहीं है? तो ये उससे और ज्यादा मतलब लीला करने में सहायक है। खेल जगत हो गया खेल तमाशा, मन के मिटे बवाल, काल मेरा क्या कर पाए। दशा प्राप्त हो जाए तो ये उससे थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत अधिक अंतर है। समझने के लिए उदाहरण है ठीक, लेकिन उसमें तुम रहते नहीं हो, और इसमें संत जन बोधवान होकर भी रहते। तो खत्म होने के बाद पता चलता है, इसमें भी खत्म होने के बाद पता चलता है वो इस लोक से अलग है अपना आत्म स्वरूप, और इसमें उसकी सत्ता विराजमान है। तो जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक शरीर रहता है ना। तो बोध के बाद कल्पना करो कितना आनंद में जीवन होगा। इसीलिए वो सब निश्चिंत रहते हैं, निर्द्वंद रहते हैं। संत जन का कुछ करते देखो तो बताओ, सत्संग के अतिरिक्त कुछ भी कर रहे हो तो बताओ,
नकली काम क्या कर रहे हो? नकली काम क्या कर रहे, सब हरिभजन जगत सब सपना, तो हरिभजन करते हैं, परमात्मा की ओर चलते हैं। हरिभजन माने भगवान की ओर चलना, तो भगवान की ओर चलते हैं, अपना स्वयं भी समाधि करें, ध्यान करें, भजन करें, और जो उस मार्ग का पथिक मिल जाए उसे भी बताओ। संतों की क्षमता अद्भुत होती है, वो संत ही जान सकते हैं, हम सब संसारी लोग अनुमान कर सकते हैं, जान नहीं सकते। इसलिए आत्म कल्याण जिस विध बन जाए बना लेना चाहिए, चाहे विचार से शांत हो जाओ, चाहे प्रेम से डूब जाओ। भगवत दर्शन करना है तो डुबकी लगानी अपने में, जैसे वो बाहर का गंगा स्नान, उसी तरह ये हृदय में परमात्मा में स्नान करना, यही मैं भाव से डूबा दो किसी तरह, हाँ शांत कर लो, बस काम बन जाए। और एक बात, जिस तरह इस जगत में आपके किए कुछ नहीं होता, उसी तरह उधर भी कुछ नहीं होगा। तुम कुछ हो नहीं ये जान लेना। हाँ बस जब तुम कुछ नहीं होते, जिस समय कोई विचार नहीं करते, कुछ नहीं होते, तब स्वतः वह दशा प्रकट होती। वो सब जानता है परमात्मा, वो करता है, जीव का कर सकता है कि कुछ कर सकता है? शांत केवल हो जाना है, बाकी वो करेगा। जैसे वही सुलावे, हम कहा नहीं करते हैं, वही जगावे, वही भूख बतावे, वही प्यास बतावे, और वही दर्शन दे। परमात्मा ही चाहता है तब अपने में डुबा लेता है, लेकिन वो अपनी इच्छा से तुम्हारे जीवन में दखल नहीं करता, तुम्हारी ही इच्छा पूरी करता। हाँ, अब भक्त जब ये रहस्य जान जाता है, तब भक्त उल्टा कर देता है। भक्त कहता है प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी हो, वो कहता है प्रभु जब ऐसी बात है तो सब आप की इच्छा पूरी। वो अपनी कोई इच्छा नहीं करता, और जिसने इच्छाएं त्याग दी भगवान मिला मिलाया। भाई अहंकार क्यों बेचैन है, क्यों परेशान है? क्योंकि इच्छा है, कुछ पाना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, कुछ बड़ा बनना चाहता है ना। और जब भगवान यही भाव आ गया, प्रभु हम कोई लायक नहीं, हम कुछ नहीं, हम आपके हैं, आपकी ही वृत्ति हैं, तो हम कुछ है ही नहीं, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, तो का बड़ा बनना और का छोटा बनना, और का प्राप्त करना और किसे दिखाना, किससे बड़ा बनना चाहते हो, है किससे जीतना चाहते हो, किसके सामने तुम अच्छे बनना चाहते हो? जब कुछ पराया है ही नहीं, एक परमात्मा है, दूसरी वस्तु नहीं, सब सोना है बाकी। संतों की नजर में ये निर्जन स्थान है जगत, क्योंकि सत्ता एक परमात्मा की है और बाकी कुछ है नहीं, तो संतों की नजर ऐसी होते। तो जहां कुछ है ही नहीं, तो फिर भाई कुछ है, कोई पराया है, कोई दूसरा है, तभी हमें अच्छा बनना है, तभी हमें बड़ा बनना है, तभी हमें दिखाना है। और जब कुछ है ही नहीं, परायापन खत्म हो गया, तब का बचा? अच्छा हम सज धज के कहाँ बैठते, जब कहीं जाना हो, जैसे हम आए तो कहा गुरु जी कहीं जा रहे हैं, और अपने घर में अकेले में जहां अपने हैं, तो वहां जैसे है वैसे है कि नहीं है? तो यही भाव आ जाता है बोध होने में, और जिस आनंद की और शांति की और निर्भीकता की खोज थी वो पूरी हो जाती। जैसे अहंकार मिटा, बस पूर्ण निर्भीक हो गया, पूर्ण निश्चिंत हो गया, और परमानंद वहां मिलने लगता है। परमानंद मिलने के कारण ही बार बार जो संत जन है, देखो रातों दिन समाधि में रहते हैं, अधिक से अधिक समय वो समाधि में ध्यानावस्था का है, और परमानंद है, वो रस बड़ा अद्भुत, वो दशा निराली है। और फिर धीरे धीरे डूबते डूबते जब बिल्कुल उनकी वृत्ति गल ही जाती है, तो सहज समाधि प्राप्त हो जाते। पहले सविकल्प समाधि होती है, फिर निर्विकल्प समाधि हो जाती है, सहज समाधि, हर समय उनकी वह दशा बनी रहती। ये हम केवल शब्द कह रहे हैं, वो दशा जिसकी होगी वही जानेगा। हाँ, ये तो हम केवल शब्द कह रहे हैं। डूबे एक बार स्वाद पावे, तब समझ जाए कि हाँ ये दशा तो अद्भुत है।
तो मैं जो है मिट जाए तो सब काम बन जाए। मैं मिटा सकल सुख पाओगे, मैं मिटा अमर हो जाओगे। हाँ, मैं मिटा नाश अवगुण होंगे, मैं मिटा प्रगट सब गुण होंगे। काहे? ये रहस्य भी छुपा है। ये तो चलो भजन की पंक्ति है, लेकिन ये रहस्य भी छुपा है। मैं के साथ ही सब विकार है। अहंकार है आपके अंदर तो काम क्रोध लोभ मोह का मद मात्सर्य भी आ सकता है, ईर्ष्या द्वेष भी होगी, राग भी होगा, द्वेष सब रहेगा। और मैं मिट गया तो शेष बचा परमात्मा। तो परमात्मा वाला स्वभाव होगा, शांति होगी, दया होगी, प्रेम होगा, करुणा होगी, क्षमा होगी, वहां ये सब होगा। और मैं बना है और तुम प्रेम शांति दया करुणा क्षमा, तो अंशतः ये प्रकट दिखाई पड़ सकता है। माने इन भावों का आंशिक दर्शन हो सकता, माने आंशिक प्रभाव देख सकते, लेकिन ये हो नहीं सकते। दिखावा हो सकता है, दिखावा हो सकता है, थोड़ी देर को आप व्यवहार कर सकते हो, लेकिन सोचो कि नहीं मैं शांत हूँ, मैं आनंदित हूँ, मुझ में करुणा है, मुझ में दया है, मुझ में क्षमा है, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप बंटवारे में जी रहे हो। ये पूर्ण में होता है। अब आप बंटवारे में जी रहे हो, मैं और मोर तोड़ते माया, कुछ अपना भी है कुछ पराया भी है, तब पूर्ण शांति कैसे होगी? पूर्ण क्षमा कैसे होगी? पूर्ण दया कैसे होगी? पूर्ण करुणा कैसे होगी? हो ही नहीं सकते। तो ये मैं मिटने पर भी होगा। हाँ, मैं मिटा नाश अवगुण होंगे, मैं मिटा प्रकट सब गुण होंगे, मैं मिटा शांति मिल जाएगी, मैं मिटा भ्रांति मिट जाएगी, भ्रम दूर हो जाएगा जितना, मैं मिटा ज्ञान हो जाएगा, मैं मिटा आज्ञा मिट जाएगा। अज्ञतम जो है, अज्ञ का अंधकार अज्ञानता मिट जाएगी। मैं मिटा राम दर्शन होगा, जिस आत्मा की बात कर रहे हो उससे मुलाकात हो जाएगी। मैं मिटा राम दर्शन होगा, मैं मिटा सफल जीवन होगा, मैं मिटा अशुभ मिट जाएगा। अशुभ भी सब इसीलिए बनता, अहंकार है तो इच्छाएं इच्छाएं तो अशुभ बनेगा। मैं मिटा अशुभ मिट जाएगा, मैं मिटा परम पद पाएगा। ये निश्चित है, परम पद पाने पर ही सब है। मैं मिटा दूर भव भय होगा, मैं मिटा दूर संशय होगा, मैं मिटा मगन हो जाओगे। मगन होना माने डूब जाओगे, उसी परमानंद में रहने लगो। जैसे लिखा कौशल्या जी का परमानंद मगन महतारी, दशरथ जी को नहीं लिखा परमानंद मगन। काहे? उनको हमको लगता है तब तक चाहे लीला रही वो पूर्ण दशा नहीं दिखाते है ना राम कथा में, और कौशल्या जी की दशा पूर्ण दिखाते हैं। उनका जो व्यवहार है, अरे लीला ही है, लेकिन लीला में भी कौशल्या जी की लीला पूर्ण वाली, पूर्ण संत पूर्ण दशा वाली, और दशरथ जी में मोह दिखता है नहीं, दशरथ जी में दिखता है, और कौशल्या जी पूर्ण है। मैं मिटा मगन हो जाएगा, मैं मिटा बड़ा सुख पाएगा, मैं मिटा रोग मिट जाएंगे, मैं मिटा शोक मिट जाएंगे, मैं मिटा सुखीरत छाएगी। ये भी पक्का है। संसार यश के लिए मरता है, यश सबसे बड़ा बंधन संसार का। तीन इच्छाएं कही जाती हैं, एक है पुत्रेषणा, एक है वित्तेषणा और एक है यशेषणा। तीन ऐषणाएं जो है संसार में है। माने पुत्रेषणा माने स्त्री सुख या भोग की इच्छा, पुत्र प्राप्त हो जाए, और वित्तेषणा धन पाने की इच्छा, और यशेषणा नाम हो जाए। तो यशेषणा सब में नहीं होती, जिनके पास दो इच्छाएं पूरी हो जाती है तब तीसरी पैदा होती। ये ऊंचाई है। जैसे एकदम भूखा नंगा आदमी, तो वो चाहता दुनिया में नाम हो जाए, वो चाहता किसी तरह हमारे रुपया हो जाए, घर हो जाए, है ना। और जब रुपया घर हो गया तब पुत्रेषणा जगती है। अब हमारे पास स्त्री होनी चाहिए, भोग होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास धन है।
ये स्टेप है, सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे पहुंच कर ही आदमी ये सोचता है। और जब ये भी हो गया लेकिन वो तृप्त ना हुआ, वही जो बताते जीव अपूर्ण है, तब वो कहता है कि अब पूर्ण का मर तो जाएंगे ही, लेकिन मरने के बाद नाम बना रहा है। तब वो कहता है चलो दान करें, धर्मशाला बनवा दें, सड़कें बनवा, माने कुछ ऐसा करें। जैसे पहले राजा महाराजा कुआं बावली धर्मशाला काहे बनवाते थे, ये इसीलिए कि मरने के बाद भी हमारा नाम बना रहे। यश ऐषणा, तो यश ऐषणा सबसे ऊंची इच्छा संसार की है, और परमात्मा की ओर चलने वाले भक्तों को ये मुफ्त में मिलते। कितना बड़ा अद्भुत है, कोई संत महापुरुष जब परमात्मा की ओर चलता है बेचारा, वो अकिंचन समझता अपने आप को, उसका भाव होता प्रभु हम कोई लायक नहीं, हम कुछ नहीं है, हम अकिंचन है, प्रभु अपनी शरण में ले लो, अपने में डुबा लो, हमें दर्शन दे दो, ये प्रार्थना करता है। वो कुछ नहीं चाहता, उसे लोग गाली देते हैं, पीठ पर थूक देते हैं। एक दरिद्र ब्राह्मण की कथा लिखी, भागवत में पढ़ा होगा, तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। तो उसमें लिखा है कि वह बहुत धनवान था, लेकिन वृत्ति उसकी बड़ी कृपण थी, कंजूस था। तो कंजूस होने के कारण वो अपने पुत्र, पत्नी, बच्चों, मित्रों, सहायकों तक को भी धन न दे, एक कौड़ी। तो जब देता किसी को नहीं था, सबके भाग्य से हमें मिलता है। तो उसमें लिखा है पंच यज्ञ देवता रिसाने, पंच महाभूत नाराज हो गए, तो धीरे धीरे उसका सारा धन क्षरण हो गया, अकाल पड़ने लगा, फसल नहीं हुई, चोर आए धन छीन ले गए, कुछ गांव वालों ने छीन लिया, और जर्जर होने पे उसके ही परिवारी जनों ने सब ले लिया, तो सारा धन नष्ट हो गया। जब सारा धन उसकी आंखों के आगे ही चला गया, तो उसको बड़ा प्रबल वैराग्य हुआ, धिक्कारने लगा अपने आप को, धिक्कार है हमको कि धन के लिए मर मिटे, इतना भगवान के लिए मर मिटते तो हमारा कल्याण हो जाता। तो अपने को धिक्कारते धिक्कारते वो ऐसा हुआ कि अपने स्वरूप में शांत हो गया, सब परित्याग कर दिया, सब व्यर्थ है, सब बेकार है, जिस धन के लिए मर मिटे हमारा ना हुआ, बच्चे हमारे ना हुए, पत्नी हमारी ना हुई, मित्र हमारे ना हुए, क्योंकि कृपणता के कारण कोई मानता नहीं, कोई ना हुआ और धन भी हमारा ना हुआ, हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। तो लिखा है, ये भागवत जी में कथा है, तो वो बहुत अपने में शांत ही हो गया, ऐसा शांत हुआ कि यही मैं शांत हो गया, मैं डूब गया, जैसे मैं डूबा बस वो परमात्मा स्वरूप हो गया। और जब परमात्मा स्वरूप हो गया, तब लिखा है कि वो रास्ता निकले तो लोग व्यंग करें, लोग हंसे, देखो बड़ा साधु आ गया, किसी को आज तक जीने नहीं दिया, अब देखो बड़ा महात्मा बना है, कैसा गूंगा बना है, सब बड़ा चतुर है, खूब ठगा है लोगों को, कोई हंसी उड़ावे, कोई व्यंग करे, लड़के थूक दें, ये भी लिखा है, लड़के जो हैं छोटे बच्चे उसके ऊपर थूक दें, धूल डाल दें, कीचड़ डाल दें, वो सब सह जाए। तितिक्षा माने सहना होता है, और सब सहन कर ले, कुछ बोले ना अपने स्वरूप में। वो ऐसा हुआ कि लिखा है कि धन क्या नष्ट हुआ, उसका भाग्य खुल गया, वो स्वरूप में स्थित हो गया, स्वरूप प्राप्ति हो गई, परमात्मा स्वरूप हो गया और परमात्मा हो गया। तो जो परमात्मा हो जाते हैं, हम ये कहना चाहते थे, उसमें डूबे तो वो तो अकिंचन होकर डूबते, हम कुछ नहीं प्रभु, हम कोई लायक नहीं, और हम दुनिया से व्यर्थ ही थे, अब प्रभु अपनी शरण में ले लो, तब भक्त हुए। लेकिन आज तक की कथा है, जो भक्त हुए सबका सुयश है कि नहीं? यश नहीं है, सुयश है, नाम नहीं है, मतलब श्रद्धेय नाम है। नाम सबका है भाई, दुनिया भर में जो चीज फैली होती है उसका नाम होता है? तमाम कंपनी के पार्ले बिस्कुट सब खाते हैं, तो नाम तो उसका भी है, कोलगेट मंजन सब करते हैं तो उनका भी नाम है। तो कहने मतलब नाम कोई बड़ी चीज नहीं है, श्रद्धेय नाम, संतों का नाम लेते हैं तो हमारी श्रद्धा उठती कि नहीं ये कैसे महान थे, कैसे श्रेष्ठ थे। और उनका नाम, वे कोई बड़े राजा नहीं थे, कोई बहुत बड़े मतलब धनवान नहीं थे, लेकिन नाम बड़ा सुंदर, श्रेष्ठ, श्रद्धावान, श्रद्धेय नाम होता है संतों का।
तो हमारे कहने का मतलब है जो संसार की सबसे बड़ी इच्छा होती है नाम बच जाए, नाम रहा है हमारा, ये भगवान की तरफ चलने वालों को मुफ्त में मिल जाता। और परमात्मा की दया है कि वो अपने भक्त का नाम भी अमर कर देते हैं। और संत ये चाहते वाते नहीं कि हमारा नाम हो, नाम के लिए वो थोड़े भक्ति करते हैं। नाम के लिए आदमी दुनिया काम करेगा कि भक्ति करेगा? है बड़े बड़े आंदोलन करो, ये करो वो करो, नेता बन जाओ, तब नाम के लिए आदमी ये करता है कि भक्ति करता है? वो तो अपने को मिटा देता है, अपना अहंकार मार देता है कि प्रभु तुम ही हो। लेकिन उधर का ये मतलब जो मिला उसको नगद ही मिला, हृदय परमात्मा मिल गया, वो परमानंद में डूब गया, अमर हो गया। ये नाम क्या है? ये तो मुफ्त में, मतलब उधर की ये जैसे कहने छूटन छाटन है ना, नहीं उधर के छूटन छाटन माने उधर के कोई चीज नहीं है, तब ये इतनी संसार की सबसे बड़ी चीज उधर कोई मायने भगवान अपने भक्तों का इसे दे देते हैं कि उनका नाम तो रहना कोई सूर कबीर तुलसी मीरा रैदास कल सबकी झांकी निकल रही जितने संत महापुरुष हैं नाम सबके हैं। मैं मिटा मगन हो जाएगा, मैं मिटा महासुख पाएगा, मैं मिटा शोक मिट जाएगा, मैं मिटा अमर पद पाएगा, मैं मिटा सुकीरत छाएगी, मैं मिटा सुकीरत छाएगी। माने अपने आप ये होता है, भक्त चाहता नहीं कि नहीं हमारी कीर्ति हो जाए या दुनिया हमें जानने लगे। तेरा जन्म सफल हो जाएगा। अब मिटे कैसे? तो अंत में इसमें 2 लाइनें लिखी। अरे मिटने की तरीका हम भी जो बता रहे हैं वो भी, लेकिन इस भजन में भी वही बात लिखी हमने। मैं मिटाना है तो अपना विचार कर तू क्या है, अपना विचार कर तू क्या है, ना खोज स्वयं को पाएगा। ये सिद्धांत हमने ऐसे लाइन में लिख दिया है। चाहे ये भी एक तरीका, अपना विचार करो तुम कौन हो तो पाओगे नहीं, क्योंकि कोई अंग तुम हो नहीं, है ना। अब मैं की सत्ता ढूंढो तो कहीं मिलती नहीं, मिलती है, विचार मात्र है मैं। अगर तुम शरीर नहीं हो फिर मैं को बता नहीं पाओगे। शक्ति का ही अपहरण कर लिया, सूरत सीता आत्मा राम है, और सूरत को रावण माने अहंकार ने अपहरण कर लिया। ये लिखा है, मतलब आध्यात्मिक राम कथा ये है। और ये रावण माने अहंकार है, मरता भी आसानी से नहीं, 10 सिर काहे है, किसी न किसी रूप में अहंकार बना करता है। तो इसके लिए मारे सर 31, ऐसा बाण मारो कि नाभि का अमृत सूख जाए, तभी अहंकार मरेगा। नाभि का अमृत सूख जाए माने मैं बनने बंद हो जाए, तभी कोई उपाय है। तब सूरत सीता जो है आत्मा राम से मिल जाए, माने सूरत या आत्मा का मिलन हो जाए। अपना विचार कर तू क्या है, ना खोज स्वयं को पाएगा, योगी तब होगा योग पूर्ण, मैं स्वयं नष्ट हो जाएगा। खोजते खोजते गया कबीर हेराई, ये मैं बचता नहीं। तब पूर्ण परम मैं प्रगटेगा, वो भी मैं है, वो परमात्मा होकर तुम कहोगे। जैसे संतों की भाषा, जैसे भगवान कृष्ण बोलते परमात्मा भाव से बोलते हैं तो शरीर में, लेकिन जो बात करते हैं बोलते हैं, गीता का उपदेश सुनो तो क्या कहते हैं, मन मना भाव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्करो, माने मुझ में मन वाला हो जा, मेरी शरण में आ जा, मेरा भक्त हो जा, मुझे प्रणाम कर। यानी वो परमात्मा भाव से बोल रहे हैं, शरीर भाव से थोड़े बोल रहे हैं। तब पूर्ण परम में प्रगटेगा, अज्ञान शोक मिट जाएगा, आत्म पद परमानंद रूप अपना स्वरूप तू पाएगा। अगर अपने शांत हो जाए तो कल्याण होगा।